ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आपका साईदार चैनल पे। मैं आपकी साई अनु एक बार फिर से आपके सामने और आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और स्वागत करती हूँ आपके परिवार में आपका। और इनसे मिलिए, ये हैं हमारे पालकी बाबा जो आज मेरे साथ आपका स्वागत कर रहे हैं और आपसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। वो चाहे आपसे खुद करें या फिर मेरे थ्रू करें, वो तो सब यही करवाते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते जब तक बाबा की मर्जी नहीं होती। ना मैं वीडियो बना सकती हूँ, ना मैं इसको अपलोड कर सकती हूँ और ना मैं आपसे बात कर सकती हूँ। ठीक है, जो होता है मेरे बाबा की मर्जी से होता है, आपके साईनाथ की मर्जी से होता है, इस ब्रह्मांड नायक की मर्जी से होता है, इस फकीर की मर्जी से होता है। जितने भी नाम ले लो ना, कमी है। ये बाबू भी है, ये सब कुछ है हमारा। इनसे हम बहुत प्यार करते हैं। इनको जो मुंह से निकलता है ना, जब प्यार करो तो वो सब निकलता जाता है मेरे तो। क्योंकि मेरी लाइफ में जब सबने साथ छोड़ दिया तो एक हाथ था, वो हाथ था मेरे बाबा का, जिन्होंने ऐसा पकड़ा कि फिर कभी नहीं छोड़ा। और यही हाथ मैं आपको कहती हूँ कि आप भी इस हाथ को पकड़ लो टाइट से। एक बार हाथ में आ जाए ना, दोबारा कभी छोड़ना मत। और अगर इसकी मर्जी होगी ना, ये आपको प्यार करेंगे तो ये खुद ही आपका हाथ छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, एक अपने पेरेंट्स के रिश्तों को, आप फैमिली का रिश्ता जो होता है उसको छोड़ के बाकी जितने भी रिश्ते हैं, एक ना एक दिन आपको छोड़कर चले जाएंगे। सब आपको एक ना एक दिन ताना मार देंगे, आपको कुछ ना कुछ सुना देंगे। अरे तुमसे अच्छा तो वो थे, अरे तुमसे अच्छे तो वो है जो कम से कम इतना सुन तो ले। लेकिन बाबा कभी आपको कुछ नहीं कहते। आप इनकी मर्जी के खिलाफ भी। कई बार ये क्या होता है कि हम लोग पाठ करने का हमारा समय होता है, हम पाठ करने का, ये नेचुरली होता है सबके अंदर, मेरे अंदर भी कई बार होता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या होता है कि हम लोग पाठ करने बैठते हैं, हमारा पूजा का समय होता है। अगर उस टाइम कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अरे बाबा 1 मिनट आते हैं, बाबा 1 मिनट रुक जाओ, मैं ये काम कर लूँ फिर आती हूँ। लेकिन वो फिर भी हमसे गुस्सा नहीं होता, वो फिर भी वेट करता है कि जब मेरा भक्त वापस आएगा तो मेरी पूजा करेगा, मेरी आरती करेगा। और हमारी बुद्धि क्या फिर जाती है, जब दुख का समय होता है तो हम लोग इनके पास बैठे रहते हैं, नहीं बाबा हमें बहुत दुख है, बाबा हम क्या करें, बाबा मेरी सुनते नहीं हो। जब खुशी होती है तो हम बाबा से बाबा 2 मिनट रुक जाओ, मैं 1 मिनट ये काम करके आती हूँ। किसी का कॉल आ गया, अगर हमको उससे पैसे लेने हैं ना, तो हम कॉल करेंगे, बाबा 1 मिनट रुक जाओ, मैं पहले उससे कॉल कर ले, वरना वो पैसे नहीं देगा मुझे। अरे यार, ये है तो सब कुछ है। ये है तो वो आपको पैसे भी देगा, वो आपका हर काम करेगा। जो खुशी दरवाजे पर आई है ना, वो वहीं पर रुकी रहेगी। अगर मेरा साईं साथ देगा तो वो खुशी लौट कर नहीं जाएगी आपसे। लेकिन अगर इसको छोड़ दोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बाबा को पकड़ के रखो। मेरा समझाने का तरीका शायद आपको समझ में आएगा। और मैंने बहुत सी ऐसे, मुझे कॉल आते हैं, जो आप लोग मुझे कॉल करते हो कि अनु जो तुमने बताया ना वो हमारे मन में चल रहा था और वो मैं पूछने वाली थी कि तुमने बता दी। तो ये मैं नहीं बताती हूँ आपको ना, मेरे को तो अक्ल ही नहीं है बताने की। मैं बता सकती हूँ आपको कुछ, मैं तो इतनी छोटी हूँ। इवन जितने भी कॉल आते हैं मैं सबसे छोटी हूँ, और मैं आपसे वाकई छोटी हूँ। छोटा होना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर में भी सबसे छोटी हूँ। मेरे भैया 2 बड़े बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। और मेरी पूरी फैमिली, मेरे नाना की जो मम्मा की फैमिली है इधर और पापा की फैमिली, सबसे छोटी मैं ही हूँ। मुझे छोटा होना ही पसंद है। ठीक है, तो ये जो बाबा है ना, ये सब कुछ करवाते हैं, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं कहाँ समझा सकती हूँ आपको। तो इनके थ्रू मैं आपसे बताती हूँ, आपसे बातें करती हूँ और यही मेरे दिमाग में डाल जाते हैं। मैं कभी कुछ सोच के नहीं करती हूँ। मैं जैसे इसको ऑन करती हूँ और बस शुरू हो जाओ, तो मैं कुछ डिसाइड करके नहीं आती हूँ। आपके सामने आती हूँ। जैसे हम ऐसे जाते नहीं, घर पे जाते हैं, ये उधर का मुद्दा छिड़ गया, ये उधर का मुद्दा, वही मैं आपके सामने आती हूँ और ये बाबा की बात छिड़ गई, वो ये करती हूँ। सोच कर नहीं आती मैं, कभी सोच समझ के कुछ करती भी नहीं हूँ। मैं बाबा का नाम लेती हूँ, बाबा को साथ लेकर चलती हूँ, फतेह हो जाती है। फिर तो यहाँ बोलते फतेह हो जाती है, वो पंजाब में बोलते हैं। तो मतलब सब अच्छा होता है। तो यही मैं आपसे कह रही हूँ कि जब बाबा का समय है तो वो समय सिर्फ बाबा को दीजिए, वो समय कहीं पर मत लगाइए। ये मेरे साथ भी बहुत बार हो जाता है, मैं भी कभी भूल जाती हूँ। लेकिन जब बाद में रियलाइज करती हूँ तो कहती हूँ नहीं यार, गलत है, बाबा को टाइम बाबा का होना चाहिए। तो ये मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो या फिर होने वाला हो तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बाबा को छोड़ के कभी मत जाइए। जो बाबा का समय है वो सिर्फ बाबा के लिए निकालिए। हाँ, अगर किसी को दुख है, किसी को प्रॉब्लम है, आप बाबा की पूजा कर रहे हो और कोई खाने, किसी को भूख लगी है, तो जरूर छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले उठ के उसको भोजन दीजिए, क्योंकि
क्योंकि उसमें मेरा साईं कहता है कि भोजन जरूरी है। अगर कोई भूखा है आपके दरवाजे पर आता है, बाबा की पूजा में बैठे हो, उस वक्त आप पूजा छोड़ दो, उस वक्त जाके आप उसको हेल्प करो, उसकी मदद करो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। और आज मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताऊंगी। पहले मैं सरिता जी का एक्सपीरियंस ले लेती हूँ, मुंबई से है। उसके बाद आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जो हम लोग रात को सोते हैं ना, उसके पहले आपको क्या करना है ये बताऊंगी मैं आपसे। लेकिन पहले सरिता जी का एक्सपीरियंस सुनिए, उसके बाद और वीडियो को पूरी देखिएगा। ठीक है। तो पहले सरिता जी का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बताती हूँ कि क्या आपको करना है सोने से पहले। ठीक है। बहुत सुकून देता है मन को। आपके साथ में एक्सपीरियंस पहले शेयर कर जी। तो चलते हैं सरिता जी के एक्सपीरियंस की तरफ। तो इनका एक्सपीरियंस है, सरिता जी लिखती हैं कि 15 फरवरी, रिसेंटली अभी अनुभव हुआ इनका बाबा के साथ। तो ये लिखती हैं कि 15 फरवरी 2021 को इनकी बेटी का बर्थडे था। इनकी छोटी सी बेटी है 7 इयर्स की, 7 साल की इनकी बच्ची है, उसका था जन्मदिन। ठीक है। तो उसका जन्मदिन था, तो वो बहुत नॉटी है। आपको पता है कि बच्चे कितने नॉटी होते हैं। मेरी भी जो रूही है इतनी नॉटी, यहाँ इतनी शरारती है। इवन ये स्कूल जब गई तो इससे टीचर पूछती है बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो ये बोलती है मैम नीचे से ऊपर वाली क्लास में पढ़ते हैं और ऊपर से नीचे वाली क्लास में पढ़ते हैं। मतलब पिछले स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ती थी, तो पिछले स्कूल में ऐसा हुआ था कि इसको पहले नीचे वाली क्लास में शिफ्ट किया गया और फिर ऊपर वाली में। तो इससे मैं जो नए स्कूल में जब इसका एडमिशन करवाने में गई तो उन्होंने इसे पूछा कि बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो ये उनसे क्या कहती है कि मैम पहले मैं नीचे पढ़ती थी और फिर मैं ऊपर जाके पढ़ने लग गई। तो ये बच्चे नोटिक होती है सरिता जी, डोंट वरी, अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो आइए सरिता जी का एक्सपीरियंस सुनते हैं कि जब 15 फरवरी को इसका बर्थडे था तो ये बाबा को नहला रही थी। तो बच्चे को हम लोग कहते हैं बाबा कितना शरारती है, तो कितना बोलता है, बच्चों को हम लोग बोल देते हैं और बच्चे शरारती होते हैं। बच्चे नहीं होंगे तो क्या हम लोग होंगे। ठीक है। तो इनकी बच्ची बहुत शरारती है, बहुत नॉटी है, वो 7 इयर्स की है। उसका नाम है अर्थदा नाम है। सॉरी अगर मुझसे नेम लेने में गलती हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। अर्थदा नेम है। और वो इनका मतलब उनके घर में एक ही बच्चा है और वो है अर्थदा, छोटी सी बच्ची है, क्यूट सी। तो मैंने उसकी फोटो भी डाली, आपको देखिएगा, बहुत क्यूट बेबी है। तो उसका था बर्थडे। तो ऐसा होता है ना हम लोग बाबा को स्नान कराते हैं, तो उस दिन भी जिस दिन बच्ची का जन्मदिन था उस दिन वो बाबा को स्नान करा थी, नहला धुला रही थी। तो उस दिन क्या हुआ, इन्होंने बाबा को सफेद वस्त्र पहनाए अपने घर पे, जो बाबा को तैयार किया उन्होंने। तो इन्होंने बाबा से लड़ाई कर रही थी, जैसे नॉर्मली हम सब लोग करते हैं कि बाबा कितनी शरारती है, इसको ठीक कर दो, ये कर दो, मतलब अच्छे से हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब शरारत नहीं करे, मुझे तंग नहीं करे, ये बाबा से लड़ रही थी। तो क्या हुआ कि इन्होंने बाबा को सफेद वस्त्र पहनाए। तो इन्होंने बाबा को सफेद वस्त्र पहना के बाबा का श्रृंगार कर दिया। तो इन्होंने बाबा से क्या बोला कि बाबा मेरी बच्ची को आशीर्वाद दो कि वो अच्छी हो जाए, उसको जो इतनी शरारत करती है वो ठीक हो जाए। सभी लोग कहते हैं हम लोग बाबा से लड़ते हैं, तो ये भी बाबा से लड़ाई कर रही थी कि बाबा जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए। और इन्होंने फिर बाबा से क्या कहा कि बाबा मैं आपकी जो आपको श्रृंगार कर रही हूँ, आपको तैयार कर रही हूँ, सफेद वस्त्र पहना रही हूँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची हो और अगर आपको वाकई मेरी बात सुनते हो तो आज मैं जब मंदिर जाऊं तो वहां पर भी आपने सफेद वस्त्र पहने हो, तब मैं समझ जाऊंगी कि मेरी बेटी के सिर पर आपका हाथ है और आप उसे प्यार करते हो, आप उसको ब्लेस करते हो, या फिर आपका आगे भी चलकर उस पर आशीर्वाद रहेगा। ये बाबा से बोल रही थी, जैसे हम लोग कई बार बोल देते हैं। ठीक है। तो इन्होंने बाबा से बोला कि बाबा आप मेरी बच्ची को ब्लेस करो और मैं आज जब मंदिर जाऊं तो उसने भी आप वहां पर भी आपने सफेद वस्त्र पहने हो, ऐसा मुझे फील कराना, ऐसा मुझे दिखाना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मेरे पास हो, मेरे साथ आपका आप मेरी बेटी के सिर पर आपका हाथ है। ठीक है। तो होता क्या है, इन्होंने तो बाबा से कह दिया, अब ठहरे ये इनको तो सुननी पड़ती है हम लोगों की, क्योंकि हम इनकी संपत्ति हैं और संपत्ति की रक्षा मालिक को करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। आप अपनी संपत्ति की चिंता करते हो ना, जहां पर भी रखी होती है अपनी संपत्ति करते हो ना चिंता उसकी, तो हम इनकी संपत्ति है। हमको हमारे से ज्यादा हमारा ख्याल कौन रखता है, हमारे बाबा, क्योंकि हम इनकी धरोहर है। ठीक है। तो उन्होंने सरिता जी ने कहा, और जब सरिता जी मंदिर गई, अब आप जान सकते हो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे वो मंदिर गई उन्होंने बाबा को देखा तो बाबा उनको दिखे किसमें, सफेद वस्त्रों में। फिर वो समझ गई कि देवा तुम सब सुनते हो। इनको विश्वास नहीं हो रहा था बाबा पे और इनको विश्वास दिला दिया उन्होंने कि देखो तुमने बोला और मैंने सफेद वस्त्र पहन लिए। ठीक है। तो बाबा पर विश्वास कीजिए, बाबा हर जगह है। आगे आगे क्या होता है, इनका दूसरा एक्सपीरियंस भी है, उसी दिन हुआ, उसी इनके साथ हुआ। तो ये थी बाबा की पहली लीला। दूसरी लीला है बाबा की,
तो दूसरा एक्सपीरियंस क्या है इनका, जो उसी दिन इनके साथ हुआ, जब ये शाम को होता है ना, जैसे हम लोग का बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, तो मेरा तो ऐसा है कि मैं जब पहले तो थी तो मैं केक वगैरह कट करती थी, लेकिन अब मेरा यही प्लान रहता है कि जिस दिन मेरा जन्मदिन होगा उस दिन मैं जो गरीब बच्चे हैं या फिर जिनके पास मैं खुशियां बांटने जाऊं, वैसे मैं अपना जन्मदिन अब मनाना चाहती हूँ। पहले तो मैंने जैसे मना लिया। तो इन्होंने भी, ऐसा होता है कि हम लोग बाहर जाते हैं खाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो इनका क्या प्लान था कि हम लोग आज बाहर घूमने जाएंगे, बाहर किसी होटल में जाके डिनर करेंगे बच्चे के साथ, ताकि उसका बर्थडे और स्पेशल हो जाए। बच्चों को तो बहुत शौक होता है बर्थडे का ना, जितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत शौक होता है आपको मेरा बर्थडे ऐसे मने वैसे मने, जैसे मेरी रूही का होता है। आज मेरा बर्थडे होगा तो वही दीदी आज आपका नहीं, आज मेरा बर्थडे, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने सोचा कि आज होटल चलेंगे, हम होटल से डिनर करके आएंगे। तो इनके मामा ने बोला कि सरिता आज हम लोग घर पे नहीं बनाएंगे, आज बाहर चलेंगे, और आज अपने बाबा को भी भोग मत लगाना घर पे, आज उनको बोलना हमारे साथ बाहर डिनर के लिए चले। ये इनकी श्रद्धा थी, भावना थी। तो इन्होंने क्या बोला, जब ये लोग जाने लगे तो इन्होंने बाबा से बोला, बाबा चलो हम लोग होटल जा रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ, वहां पे आज डिनर करके आएंगे। तो बाबा तो चल पड़े, ठीक है। बाबा को चलने में गाड़ी की स्पीड भी फेल है, वो तो मन की गति से चलते हैं, इतनी स्पीड से चलते हैं ना कि आप पहुंच नहीं पाओगे, बाबा वहां पहले पहुंच जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा ये लोग गए जिस होटल में गए थे, वहां पे क्या हुआ, एंट्रेंस में ही बाबा थे। बाबा वहां पे खड़े हुए थे, एंट्रेंस में स्टैचू था बाबा का, स्टैचू स्वरूप में बाबा वहां पहले ही खड़े थे, और बाबा ने इनको हक्का बक्का कर दिया। ये जैसे ही पहुंची इन्होंने कहा, अरे बाबा तो पहले से ही है। तो उस होटल में ये पहली बार गई थी, इनको पता भी नहीं था हम कौन से होटल में जा रहे हैं, यूं ही चले गए, और जिस होटल में गए वहां बाबा पहले से विराजमान। तो ये होती है हमारी भक्ति, ये होती है हमारी श्रद्धा। जब हम अपनी श्रद्धा इस मालिक पर कर लेते हैं तो ये हमारी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है। अब आपसे मैं बात करती हूँ, ये था सरिता जी का एक्सपीरियंस, और मैं सरिता जी से कहना चाहूंगी, सरिता जी आपकी बच्ची देखना इतनी होशियार होगी ना कि आप बाबा से कहोगे कि बाबा मैंने गलती बोला था कि नॉटी है, नॉटी तो होगी बचपन में, ठीक है। वो बहुत, मैं ब्लेस करती हूँ बाबा से कि बाबा उसको खूब अच्छे से बढ़े और वो बहुत ही तरक्की करेगी लाइफ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सरिता जी, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका। तो आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा था बहुत जरूरी बात मुझे आपसे शेयर करनी है ना, तो वो बात ये है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं सच्चरित्र कैसे पढ़ें, उसका क्या रूल है, क्या नहीं है, क्या मतलब जैसे आप पूछते, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, साइंस सच्चरित्र को अपनी सांस बना लो। सांस लेना लाइफ में कितना जरूरी है, अगर रुक जाएगी तो। इसी तरह साइंस सच्चरित्र भी हमारी धड़कन है, हमारी सांस है, हमारा सब कुछ है, हमारी आत्मा है। अगर वो निकल गई शरीर से तो सब कुछ गया। जितना साइंस आप कहते हो कि मैंने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, पूरा ही नहीं होता, क्या करे। अरे भैया साइंस सच्चरित्र आप उसको ये मत समझो कि मैं बुक पढ़ रही हूं, नहीं। साइंस सच्चरित्र में जितना आप डूबते जाओगे, वो एक समुद्र है, जितने गोते लगाओगे उतना ही पार उतरते जाओगे, जितना डूबोगे उतना ही पाओगे। समुद्र में फिर भी डूब के मर जाओगे, लेकिन ये जो समुद्र है ना, इसमें जितने नीचे तक जाओगे उतना ही आप ऊपर पहुंचोगे, ठीक है। तो इस बात का गौर कीजिएगा। साइंस सच्चरित्र आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। आपको उसमें साफ साफ तो लिखा है कि आप एक दिन में एक चैप्टर जरूर पढ़िए, अगर आपके पास समय नहीं है। और हाँ, एक पेज नहीं पढ़ना है, आपको एक अध्याय पूरा पढ़ना है, ठीक है। एक अध्याय आप पूरा उसको पढ़िए, और समय समय इनसे बोल के पढ़िए। समय आपको खुद दे देंगे, ऐसा समय देंगे ना उस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब करेगा ना आपको तंग करेगा, लेकिन आपकी श्रद्धा होनी चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। बाबा से बोल के पढ़िएगा कि बाबा मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे कोई तंग नहीं करे, और मानिए यकीन आपके पास कोई आएगा तक नहीं। मैं किचन में खाना बनाती थी, मैं कहती बाबा ये खाने को कुछ होना नहीं चाहिए, मैं भले थोड़ी देर से आऊं, वो खाना अगर 1 घंटा भी गैस पे पड़ा रहे वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको देखने वाला बैठा है, ठीक है। ये विश्वास से रखिए, अपने मन में ये समा लीजिए कि साईं है, ठीक है, तो वो सुनेंगे। ऐसे मत सोचिए कि बाबा सुनते नहीं है, 1 बार पढ़ लिया, सांस 2 बार पढ़ लिया, अरे पढ़ लिया तो क्या हुआ, और पढ़ो, पढ़ो नहीं उसमें डूब जाओ, सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता रही थी रात को सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पे बैठते हो ना, बिल्कुल सोने ही जा रहे होते हो, उसके 5 मिनट आपको निकालने हैं, सिर्फ 5 मिनट। उस 5 मिनट में आपको चावड़ी का ध्यान करना है, ठीक है।
आपको चावड़ी का ध्यान करना है। और ये मैं वीडियो जो आपको चावड़ी का ध्यान कैसे करना है, चावड़ी का ध्यान आपको करना है, अब वो आप देख लो कैसे करना है। और दूसरी चीज, साइंस सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि चावड़ी का ध्यान कैसे करना है। और चावड़ी के ध्यान की वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके साथ लेकर आ रही हूँ कि मैं उसमें एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी आपको, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सोने से पहले क्या करना है, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है। मैं आपको ये बताऊंगी कि चावड़ी का ध्यान करना कैसे है, ठीक है। वो उसके पॉइंट टू पॉइंट स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हमें लेटते टाइम क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और वो आपको ध्यान करके ही सोना है। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं जल्दी आऊंगी, गुस्सा मत करना प्लीज कि मैंने इसमें बताया नहीं, ठीक है। मैं जल्दी आऊंगी, मुझे कुछ काम है इस वजह से मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ अभी। और मैं बहुत जल्दी उसकी वीडियो लेकर आऊंगी, शुरू से लेकर एंड तक आपको करना क्या है, ठीक है। आपको चावड़ी का ध्यान कैसे करना है। ओम साई राम, जय साई राम। कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। बाबा की बच्ची समझकर, अपना बच्चा समझकर, अपना दोस्त समझकर, अपनी बहन समझकर, ठीक है। वो तो आप मुझे सब मानते ही हो। बाय बाय। ओम साई राम।